हम क्रिप्टो के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे बजट सेशन में निर्मला सीतारमण के द्वारा दिए गए हैं। जैसे 30% टैक्स क्रिप्टो पे लगाया जाएगा, उसके बाद क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है या नहीं, क्या है ये क्रिप्टो जिसका बढ़ता हुआ क्रेज सारे टीनेजर्स को अब इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्टो क्या है और P2P क्या है? तो क्रिप्टो है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, जहां पर फॉर एग्जांपल आप हैं, मैं हूं और मैं आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्ट आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको वो अमाउंट ट्रांसफर कर सकता हूं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि वो जो हमारा डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहेगा, तो रास्ते में कोई उसे चुरा नहीं सकता। और जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी को पैसे भेजने हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं अभिमन्यु, मेरे को पैसे भेजने हैं रमेश को, तो मैं यूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक, पीएनबी बैंक को यूज कर रहा हूं, तो यहां पर पीएनबी बैंक पे पैसे आए और पीएनबी बैंक ने रमेश को मेरी तरफ से पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो यहां पर बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई। अब ये थर्ड पार्टी अपना कुछ कट निकालेगी इसमें से ट्रांजैक्शन फी के द्वारा और रमेश को पैसे सेंड कर देगी। क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता, क्रिप्टो में मैं डायरेक्ट रमेश को पैसे भेज सकता हूं और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रांसफर होगा। प्लस ये बहुत ज्यादा सिक्योर है और इसमें एक और बात है, सीक्रेसी है इसमें, ठीक है, आपको किसी को बताना नहीं है, डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे अभी आपने रिसेंटली, अगर आप फॉलो करते हो करंट अफेयर्स को, आपने सुना होगा इक्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जिसने क्रिप्टो को लीगलाइज कर दिया। अब वहां प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो अमेरिका के पास है और वहां के इक्वाडोर के बहुत सारे लोग अमेरिकन कंट्रीज में काम करते हैं। वहां से जब वो इक्वाडोर पैसे भेजते थे तो उनको किसी ना किसी एक्सचेंज के थ्रू, किसी न किसी एजेंसी के थ्रू भेजने पड़ते थे, जो बहुत ज्यादा, जब इंटरनेशनल आप पैसे ट्रांसफर करते हो बहुत ज्यादा पैसे वहां पर कट जाते थे। तो अब बिटकॉइन की वजह से या फिर क्रिप्टो करेंसी की वजह से वो डायरेक्ट वहां पर पैसे भेज सकते हैं, तो एक तरीके से बीच का जो उनका ट्रांजैक्शन फीस था वो बच गया। तो उस कंट्री के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा, प्लस इक्वाडोर को उसको मैप पे ला दिया गया। अभी आप अगर फॉलो करोगे, रिसेंटली रशिया ने भी, पहले बोल रहे थे रशिया की बिटकॉइन और जो वेरियस क्रिप्टो करेंसीज है उनको बैन कर देंगे, पर अब उन्होंने भी इसे एज एन एसेट तो नहीं, एज एन करेंसी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो रशिया में भी लीगलाइज है, यूएसए में तो पहले से ही आप इसमें डील कर सकते हो, तो बहुत सारी कंट्री आज के टाइम पे लीगलाइज कर रही है। तो वही क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया ने इसे लीगलाइज करा या नहीं करा? तो इस बार के बजट सेशन में ये बोला गया कि क्रिप्टो पे टैक्स लाया जाएगा 30%। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि क्या क्रिप्टो लीगल है। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि क्योंकि 30% टैक्स लगा दिया गया है तो क्रिप्टो लीगल ही होगा, क्योंकि किसी चीज पर टैक्स लग रहा है तो वो लीगल होता है, पर ऐसा सच नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे गैम्बलिंग पे, तो गैम्बलिंग एक इलीगल एक्टिविटी है जहां पर आप किसी चीज पर बेट करते हो, या तो वो सही बेट होगी या गलत बेट होगी, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, किस्मत का खेल है जिसपे आप पैसे कमा रहे हो, तो ये इलीगल है। तो बेटिंग भी 30% टैक्स के अंडर आती है और उसी टैक्स स्लैब के अंदर अब क्रिप्टो रख दिया गया है। प्लस निर्मला सीतारमण ने अभी एक चीज क्लैरिफाई करी है, जब बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे थे क्या क्रिप्टो लीगल है, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी क्रिप्टो लीगल नहीं है, अभी हम इस पर डिसाइड कर रहे हैं और एक फाइनल फ्रेमवर्क बना के दे देंगे। तो ये जो बजट में था ये एक प्रपोजल था, ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, अभी धीरे धीरे करके इसके अंदर आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या फाइनलाइजेशन हो रहा है। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे ये बिटकॉइन क्या है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, ठीक है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो अराउंड मोर देन 30 to 40% जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसकी जो वैल्यूएशन है वो बिटकॉइन में है। और असल में जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो फाउंड हुई थी वो बिटकॉइन था, और बिटकॉइन को एक डिजिटल करेंसी के तौर पे देखा जाता है। तो जैसे एक गोल्ड है, एक वैल्यूएबल एसेट है, तो गोल्ड के ऊपर हम करेंसी को इश्यू करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट आया था जिसे बोला जाता है डिजिटल गोल्ड। अब इसको भी बहुत एडवांस मशीनरी के द्वारा माइन करा जाता है, एक तरीके से कोड होता है जिसे ब्रेक करते हैं और वो एक ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो बिटकॉइन एक तरीके से आप समझो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है, एक डिजिटल करेंसी के तौर पे यूज करा जाता है। तो लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन की वजह से क्या मिलता है, एक फ्रीडम मिलता है, कोई भी कंट्री इसको रेगुलेट नहीं कर पाएगी, तो एक फ्रीडम है, ठीक, इसकी वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगी, इसी की वजह से बोला जा रहा है बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है ये सीबीडीसी क्या है। तो भले ही इंडिया क्रिप्टो को लीगलाइज नहीं कर रही है, पर इंडिया में एक कॉन्सेप्ट आ गया है, पर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को झुठला नहीं रही है। उनके हिसाब से भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी को वो यूज करना चाहते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं सीबीडीसी। तो सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी होगी जो सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू करी जाएगी, इंडिया में सिर्फ वो मान्य होगी।
ठीक है। तो इंडिया में क्रिप्टो को एसेट क्लास बोला जा सकता है। एसेट के जैसे हम एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर उसे करेंसी के तौर पे यूज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी शॉप पे जाओ, वहां पर आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट लो, उसके बदले में कुछ सामान ले लो, ऐसा नहीं होगा। पर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर लीगलाइज हो जाता है ये इस बजट सेशन में। उसके बाद तो इस पे भी अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, बस ये फाइनल हुआ है कि 30% टैक्स लिया जाएगा। इस पे भी बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उन्होंने इसके खिलाफ भी क्या करा है, एक मुहिम खड़ी करी है, डिजिटल मुहिम चल रही है, जहां पर पूछा जा रहा है 30% टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 30% टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसको 15% स्लैब में ले आओ। और 15% स्लैब इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जैसे आजकल हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर कैपिटल गेन के अंदर 15% ही टैक्स लगाया जाता है। तो ये बोल रहे हैं 30% नहीं 15% टैक्स लगाओ और लीगलाइज कर दो। तो आप देख सकते हैं CoinDCX, WazirX जो इंडिया के यूनो कॉइन, बहुत सारे इंडियन जो एक्सचेंजेस हैं वो प्रमोशन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्रिकेट हो गया, बहुत सारे गेम्स हो गए, वहां पर भी ये स्पॉन्सर मिल जाएंगे। तो एक तरीके से ब्रांडिंग क्रिप्टो की बहुत अच्छी तरीके से करी जा रही है एक्सचेंजेस के द्वारा, और इसी की वजह से एकदम से क्रिप्टो में बूम आई है। और प्लस फिर कंट्रीज जो लीगलाइज कर रही हैं, तो इसके बारे में बता ही दिया। इक्वाडोर ने लीगलाइज कर दिया है, बहुत सारी कंट्रीज अभी लीगलाइज करने वाली है, अफ्रीकन कंट्रीज। उसके बाद रशिया ने इसे करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है, यूएसए में तो एक्सेप्ट थी। और इसके अलावा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, रिसेंटली जिस कंट्री ने बैन करा है वो कौन सी है, चाइना। तो इस पे एग्जाम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चाइना ने बैन कर दिया, इक्वाडोर ने लीगलाइज कर दिया, इंडिया में 30% टैक्स लाया जा रहा है। सीबीडीसी क्या है, सीबीडीसी डिजिटल करेंसी है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा लाई जाएगी। उसके बाद क्रिप्टो क्या है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस को बोलते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी मैक्सिमम मार्केट वैल्यू है और उसके इर्द गिर्द ही मार्केट पूरा घूमता है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल बिटकॉइन जो है और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक बुल रन में है। तो आप जब देखते हैं किसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हुए, तो आप उससे मिसलीड मत होना, क्योंकि धीरे धीरे करके बुल रन एंड होता है और एक बियर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं आपने किसी और के प्रॉफिट देख के एकदम से बिना रिसर्च करे इसमें पैसे लगा दिए और आपका लॉस हो गया। भले आपके दोस्त का तो प्रॉफिट हुआ था पर आपका लॉस हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले मार्केट को रिसर्च करो और फिर ही इन्वेस्टमेंट करना। थैंक यू।